कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं गढ़वाल मंडल के पहाड़ी क्षेत्र अपनी रंगीली लोक परंपराओं और त्योहारों के लिए शताब्दियों से प्रसिद्ध हैं। यहाँ प्रचलित कई ऐसे तीज त्योहार हैं जो केवल उत्तराखंड में ही मनाए जाते हैं। उत्तराखंड की एक ऐसी ही विशिष्ट परंपरा है भिटौली। उत्तराखंड में चैत्र का पूरा महीना भिटौली के महीने के रूप में मनाया जाता है। भिटौली बड़ा ही प्यारा शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है भेंट करना। प्रत्येक विवाहिता लड़की के मायके वाले भाई, माता पिता या अन्य परिजन चैत्र के महीने में उसके ससुराल जाकर विवाहिता से मुलाकात करते हैं। इस अवसर पर वह अपनी लड़की के लिए घर में बने व्यंजन, आटे, चावल, दूध, घी, चीनी, तेल, खीर, मिठाई, फल तथा वस्त्र आदि लेकर जाते हैं। शादी के बाद की पहली भिटौली कन्या को वैशाख के महीने में दी जाती है और उसके पश्चात हर वर्ष चैत्र मास में दी जाती है। लड़की चाहे कितने ही संपन्न परिवार में ब्याही गई हो, उसे अपने मायके से आने वाली भिटौली का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से रहता है। इस वार्षिक सौगात में उपहार स्वरूप दी जाने वाली वस्तुओं के साथ ही उसके साथ जुड़ी कई अदृश्य शुभकामनाएं, आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार दुलार विवाहिता तक पहुंच जाता है। यह भी कहा जाता है कि जो भी भिटौली या भेंट अपनी विवाहित बेटी या बहन को दिया जाता है, उसका प्रसाद सीधे देवी के चरणों में समर्पित होता है। पहाड़ों में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही शुरू होता है चैत्र महीना और यह महीना पहाड़ की विवाहित महिलाओं के लिए साल भर में सबसे खास है, क्योंकि यही वह समय है जब पहाड़ में रहने वाली महिलाओं के मायके वाले अपनी बेटी से भेंट करने के लिए उसके ससुराल जाते हैं। इस भेंट करने की परंपरा को कुमाऊं में भिटौली पर्व के नाम से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। पुराने समय में पहाड़ में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाया करती थी और ससुराल की तमाम जिम्मेदारियों का भार भी उन्हीं के सिर पर आ जाता था, जिससे मायके वालों को अपनी बेटी की चिंता सताती थी। ससुराल और मायके की लंबी पैदल दूरी, संचार के साधन का न होना और ऊपर से पहाड़ के समान काम का बोझ, इन सब चीज़ों के कारण विवाहित महिला का अपने मायके जाना काफ़ी मुश्किल होता था। शायद यही कारण रहा हो कि इस भिटौली पर्व की शुरुआत हुई हो, क्योंकि पहाड़ में रहने वाली महिलाओं का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है। कम उम्र में ही पहाड़ जैसी जिम्मेदारियां उठाते हुए, हर कठिनाइयों को सहते हुए वे इंतज़ार करती हैं कि कब चैत्र का महीना लगे और वह कुछ आराम के पल अपने मायके वालों के साथ बिता सकें। मैदानी इलाकों में अब भले ही भिटौली की परंपरा आधुनिकता के दौर में सिमट रही हो, लेकिन पहाड़ में आज भी यह पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। भिटौली के पीछे कई लोक कथाएं भी हैं। एक जनश्रुति के अनुसार किसी गांव में देबुली और नरिया नाम के बहन और भाई रहते थे। देबुली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था। नरिया भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक साथ ही रहते, खेलते, खाते पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देबुली और नरिया बड़े होते गए। एक दिन ऐसा भी आया कि देबुली की शादी घर वालों ने तय कर दी। देबुली का ब्याह उसके गांव से बहुत दूर किया गया। अब नरिया अपनी दीदी के वियोग में दुखी रहने लगा। ससुराल और मायके में काफ़ी दूरी होने के कारण देबुली का मायका आना कम हो गया। नरिया देखता कि गांव की अन्य विवाहिता त्योहारों में अपने घर आती। इस बात पर नरिया अपनी दीदी को ज़्यादा याद करने लगा और दुखी रहने लगा। नरिया को देख के उसकी ईजा को फिक्र होने लगी। ईजा ने नरिया से कहा, बहुत दिन हो गए,
कल तू अपनी दीदी से मिल आना और खाली हाथ मत जाना। मैं कुछ चीज़ें दे दूंगी, तू देबुली को दे आना। उसे भी मायके की याद आती होगी। ईजा ने प्रसाद, पूरी, रायता, पुए, सिंगल, फल, साड़ी, बिंदी आदि एक बड़ी सी टोकरी में रखकर नरिया को दे दी और कहा कि जा, ये भेंट स्वरूप ले जा और अपनी दीदी को देना। नरिया खुशी खुशी देबुली के ससुराल को चल दिया। उसे वहां पहुंचने में 2-4 दिन लग गए। जब नरिया देबुली के घर पहुंचा तो देखा दीदी सोई हुई है। नरिया ने कुछ घंटे इंतजार किया, लेकिन देबुली नहीं उठी। काम करके थक गई होगी, इस विचार से नरिया ने उसे उठाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया ने आज ही वापसी करने का सोचा, क्योंकि पहाड़ों में शनिवार कामकाज के लिए या कहीं सफ़र में जाने के लिए उचित नहीं माना जाता। और नरिया भेंट वहां रखकर चल दिया। बाद में जब देबुली की नींद खुली तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। मेरा भाई इतना लंबा सफ़र तय करके आया, भूखा भी होगा और मैं सोती रही। वो रोने लगी और भय भूको मैं सीती, अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोती रही की रट लगाने लगी। पश्चाताप में देबुली के मन में इस प्रकार आघात हुआ कि भय भूखो मैं सीती की रट लगाते लगाते देबुली के प्राण निकल गए। माना जाता है कि अगले जन्म में देबुली घुघुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत्र मास में भय भूको मैं सीती की आवाज़ लगाती है। भिटौली उत्तराखंड की विशेष और एक भावनात्मक परंपरा है। विवाहिता महिला चाहे जिस उम्र की हो, उसे भिटौली का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपको भिटौली से संबंधित यह कहानी कैसी लगी, बताना न भूलें। एक बार पुनः आप सभी को भिटौली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।